ये प्रकृति किस तरह से हमारे लिए एक जीवन का चुनाव करती है, क्या हमारे लेसन होते हैं, ये हम भी नहीं जानते। एक बात कहते हैं ना कि आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से ईश्वर जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है। वो आपको वो नहीं देते जो आप चाहते हैं, वो आपको वो देते हैं जो आपके लिए सही है। इसी तरह से डॉक्टर न्यूटन के पास एक माध्यम आए जो कि जानवरों से बेइंतहा प्रेम करते थे, और वो आज की तारीख में एक ऑस्ट्रेलियन लड़के के रूप में थे और पशुओं के अधिकारों के लिए उसने ऑस्ट्रेलिया में बहुत काम किया। और इसे कुदरत का खेल कहिए कि वो पशुओं से प्रेम करने वाला एक लड़का है और पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ता है, लेकिन उसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां जीवन यापन के लिए गायें और सूअरों को काटा जाता था। अब ये परीक्षा ही तो है ना। जैसे उसका जन्म किसी सामान्य परिवार में भी तो हो सकता था जहां उसको पशुओं से रिलेटेड इस तरह की किसी समस्या का सामना करना ही ना पड़ता, लेकिन हुआ उल्टा। हुआ ये कि एक तरफ तो उसे पशुओं से बेइंतहा प्रेम है, दूसरी तरफ उस घर की जीविका चलाने का साधन ही पशुओं को काटना है। बिना इसके कोई आर्थिक रास्ता ही नहीं है जीवन को चलाने के लिए। अब ये जो एक मुश्किल सिचुएशन है, इसी के बीच में से ही तो लेसन निकल के आएगा व्यक्ति का, और तभी तो पता चलेगा कि वो अपने लेसन में कितना पास हुआ या फेल हुआ। बिना एग्ज़ाम दिए तो आपको पता ही नहीं ना कि आप किस स्तर पर हैं। बिना एग्ज़ाम दिए तो आप मान सकते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ पढ़ाई में, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देंगे, आपको नंबर मिलेंगे, तभी तो पता चलेगा कि आपकी गलतफहमी है या आप सचमुच में अच्छे हैं। बस इसी तरह से वो ऑस्ट्रेलियन लड़का डॉक्टर न्यूटन के पास आया। उस ऑस्ट्रेलियन लड़के ने जो अपने पिछले कुछ बर्थ देखे जिसमें वो लड़की के रूप में था, उस बर्थ में भी वो पशुओं से बेइंतहा प्रेम करता था। यानी पशुओं को बेइंतहा प्रेम करने की जो उसकी दीवानगी थी, वो ये पहला बर्थ नहीं था, कई जन्मों से चली आ रही थी। तो ये बात मानिए कि किसी भी चीज़ में अगर आप पारंगत हैं, किसी भी चीज़ से आपको ज़्यादा डर लग रहा है या किसी भी चीज़ के प्रति आपको ज़्यादा आकर्षण महसूस हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा गुण है आपके अंदर या कोई अवगुण है आपके अंदर, और अगर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि माहौल में भी नहीं होती वो चीज़ें, आपको परिवार से भी नहीं मिलती वो चीज़ें, लेकिन वो आपके साथ होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं से पिछले जन्मों का असर होता है। जैसे इस लड़के के ही केस में है, परिवार में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इसे पशुओं से बहुत प्रेम है। जैसा कि मैंने किमोई के केस का जिक्र किया था, वो भी एक पशु प्रेमी व्यक्ति था जो डॉक्टर न्यूटन के पास आया, और ये लड़का भी एक पशु प्रेमी व्यक्ति था। तो अब देखिए कैसे सत्यता का आभास होता है। डॉक्टर न्यूटन कहते हैं कि चंद एक माध्यम है, ज़्यादा नहीं है जिनको पशुओं से इतना प्रेम है, वो जो पशुओं के विषय में थोड़ा बहुत जान पाए हैं और उन्होंने डॉक्टर न्यूटन को बताया है, वो चंद एक ही हैं। तो अब जैसे ये दो व्यक्ति, एक किमोई और एक ये लड़का, दोनों ने सेम चीज़ एक्सपीरियंस करी, दोनों ने ही रूपांतरण के एक स्थान का जिक्र किया। अब ये चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसे हम बहुत सरल भाषा में बात करें तो किमोई ने भी ये बात कही और इस माध्यम ने भी ये बात कही कि एक रूपांतरण का स्थान है, ऐसी जगह जहाँ पर वो व्यक्ति खुद को उसी जीव में महसूस करता है, वैसे ही फीलिंग्स, वैसे ही रूप, बिल्कुल वैसा अपने आप को फील करता है। ये जो रूपांतरण का स्थान है ना, इसमें जाती भी कुछ खास किस्म की आत्माएं ही हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेम करती हैं जानवरों से, और फिर जब वो इस स्थान पर बार बार जाती हैं, ये आत्मा लोक का स्थान है, यहाँ पर इस स्थान पर मान लीजिए इस बर्थ में आपका कोई बहुत प्रिय आपका जानवर से आपका कोई प्रेम है, पालतू आपका जानवर है, तो ये रूपांतरण का स्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने आप को उसकी ऊर्जा के साथ जोड़ लेते हैं, और जो फीलिंग्स कभी धरती पर आपके उस जीव ने महसूस करी हैं आपके साथ रहते हुए, आप सेम उन फीलिंग्स को महसूस करते हैं। और ये जो चीज़ है, ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक तरह से आपका जो नेक्स्ट बर्थ होगा
एक अंतर्दृष्टि आपको मिल जाएगी जानवरों के प्रति। जैसे कहते हैं ना, एक सिक्स सेंस है इस बंदे को, मतलब जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, मन की बात समझ लेते हैं। तो आप समझ लीजिए कुछ आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि जैसे आप जानवरों के साइकोलॉजिस्ट हैं, आप उनके मन की बात समझ लेती हैं। इस तरह की एक अंतर्दृष्टि आपको मिलेगी। ये उन सब लोगों के साथ होता है जो बहुत ज़्यादा पशु प्रेमी हैं। मान के चलिए कि जो बेइंतहा पशुओं से प्रेम कर रहे हैं, पशुओं में उनकी जान बस रही है, तो ये वो आत्माएं होंगी कि जिन्होंने सोल वर्ल्ड में उस रूपांतरण के स्थान पे कुछ वक्त गुजारा होगा। पूर्व जन्मों से जिन जीवों को प्रेम करती आई हैं, उन रूप में अपने आप को महसूस किया होगा। अच्छा, यहाँ पर ना जब मैं ये बात कहती हूँ ना महसूस किया होगा, तो आप लोगों को एक जो विजुअलाइजेशन होता है उस स्थान का, तो हम ऐसे विजुअलाइज करते हैं, क्या उसने अपने आप को जानवर की तरह देखा होगा? क्या इंसान जानवर बन गया होगा? नहीं, इंसान नहीं जानवर बन गया होगा। ये ऊर्जा का गेम है। उसकी फीलिंग्स को समझा होगा, उसके अंदर जो कुछ चल रहा है उसको समझा होगा। यहाँ पे ऊर्जा के स्तर पर बात हो रही है। अब ये जो रूपांतरण का स्थान है, ये सिर्फ पशुओं की ऊर्जा के साथ खुद को जोड़ लेने तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज़्यादा आगे है। देखिए, अब मैं एग्जैक्टली अगर जो शब्द कहे माध्यमों ने उनकी भाषा में बताऊंगी तो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसे मैं थोड़ा सरल करते हुए बताती हूँ। और लेकिन ये बहुत अनबिलीवेबल भी है। वैसे तो इतनी सारी अनबिलीवेबल जानकारियाँ हम तक पहुँची हैं कि अब हमें इसे समझना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ये बहुत अनबिलीवेबल है। जैसे कि ये जो रूपांतरण का स्थान है, यहाँ पर सिर्फ जानवर की ऊर्जा नहीं, यहाँ पर बहुत सारी जैविक और अजैविक परिचित वस्तुओं में भी हम अपनी ऊर्जा को बदल सकते हैं। बदल सकते हैं क्या मतलब? बिल्कुल उसे फील कर सकते हैं। जैसे कि माध्यम जो रूपांतरण के स्थान पर गया, उसने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि मैं करुणा वाली एक पट्टी में घुल सा जाता हूँ। ये पट्टी लफ्ज़ वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो अलग अलग तरह की फीलिंग्स वो फील करता है, ऊर्जा जो वो फील करता है, उस ऊर्जा को वो अपने अंदर समा लेता है। करुणा, अब मेन देखा जाए ना, करुणा ही है। जानवरों के प्रति करुणा भाव ही प्रेम है एक्चुअल में। तो जो उसने ये बात बोली कि मैं यहाँ करुणा वाली पट्टी में घुल मिल जाता हूँ, यानी वो जानवरों के प्रति बहुत ज़्यादा दया भाव को एक बार फिर से फील करता है इस रूपांतरण वाले स्थान पर जाकर। अब इस रूपांतरण के स्थान में फील क्या करता है वो माध्यम? वो उनकी पीड़ा को फील करता है, उनके दर्द को फील करता है, जिसे जानवर बोल के बता नहीं सकता, उसे फील करता है। वो कहता है कि मैं, जैसे स्पंज होता है ना, चूस लेता है पीड़ा को, ऐसे स्पंज बन गया है, जानवर की पीड़ा को चूस लेता है। यूं ही नहीं गया है वो रूपांतरण के स्थान पर, उसमें कुछ बात तो थी ना। क्यों? क्योंकि वो एक स्पंज की तरह है, वो पीड़ा को सोख कर ख़त्म करता है जानवरों की। ये उसकी क्वालिटी है, और आगे चल के जो जन्म वो लेगा उसमें उसकी यही क्वालिटी उसके काम आने वाली है। यही क्वालिटी, ये गुण जानवरों की भलाई के लिए उसने यूज़ करना है। अच्छा, वैसे देखा जाए ना तो ये चीज़ इतनी अनबिलीवेबल नहीं होनी चाहिए हमें समझने के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सीधी सरल बात है कि हम इस धरती पर हैं, कुछ लेसन हमने सीखने हैं इसलिए हैं। फिर हम कुछ ऊर्जा यहाँ क्रिएट करते हैं, फिर हम सोल वर्ल्ड में जाते हैं, वहाँ पर भी हम ग्रो करते हैं और सीखते हैं, और वो जो ऊर्जा हम वहाँ पर क्रिएट करते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं धरती पर जब हम आते हैं। मान लीजिए जैसे बच्चा एक ट्यूशन पे जाता है, वहाँ से कुछ पढ़ के आ रहा है, तो वो स्कूल में उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है ना कि मैं ये चैप्टर पहले से मैंने पढ़ लिया है, तो मुझे बेनिफिट हो रहा है, स्कूल में समझने में आसानी हो रही है, परफॉर्म करने में आसानी हो रही है। इसी तरीके से रूपांतरण के स्थान में वो आत्माएं जो धरती पर जानवरों के लिए काम करती हैं, वो उन सब गुणों को अपने अंदर, करुणा का, एक डॉक्टर की तरह, एक मनोचिकित्सक की तरह जानवर के दिमाग और शरीर उनको हील करने का, ये वाले गुण जब वो डेवलप कर लेती है ना, तो इतने सारे गुणों, ये गुण एक तरह से उन्होंने सीखे हैं वहाँ पर, तो अब वो धरती पर आके इन गुणों को अप्लाई करेंगी तो जानवरों के लिए और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगी। और ये चीज़ सिर्फ यहाँ पे जानवरों पे थोड़ी लागू होती है, ये चीज़ तो हम इस जीवन वाले खेल में जो भी ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, जिससे भी रिलेटेड
ऊर्जा की हमें आवश्यकता है, वो हम सीख रहे हैं ना सोल वर्ल्ड में, और फिर धरती पर वापस आकर उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा ही तो है, देखा जाए तो बिल्कुल सीधी सरल बात है। अब जैसे ये तो हुई मृत्यु के बाद की उस दुनिया में जानवरों के संबंध में जो बहुत थोड़ी सी, एकदम ज़रा सी जानकारी मिली है वो, लेकिन काफ़ी जानकारी संगीत के विषय में भी मिली है माध्यमों ने, जिन्होंने संगीत को एक्सपीरियंस किया। अब ये भी वो आत्माएं हैं जो धरती पर रहकर ना संगीत में बहुत बेहतरीन अपना रोल प्ले कर रही है संगीत को लेकर। तो उन्होंने सोल वर्ल्ड में संगीत से रिलेटेड क्या चीज़ का एक्सपीरियंस किया, उसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के पिछले भाग का और मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया गया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। ये प्रकृति किस तरह से हमारे लिए